कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी चुनावी मोड में कम दिख रही है। बहन जी जिस दिन चुनाव सूचना जारी होगी उसके एक दिन दो दिन बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। और एक चीज और, अब यही बहन जी हैं जो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चलाई है। बहुजन समाज पार्टी का जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जानती है ना, आज मैनूर कांशीराम साहब की कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी नहीं तो लखनऊ में तमाम कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी करती थी और पूरा लखनऊ भर देती थी। ईडी और सीबीआई इन सब चीज़ों से डर रही हैं, तो उनके जाने के बाद तो ये लोग भी तो डरेंगे, क्योंकि नाम तो इन लोगों का भी है उसमें। जो दिख रहा है आकाश आनंद बहन जी की कॉपी बन गए। जितना आकाश बहन जी निकलती उतने आकाश आनंद निकलते। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अगर खड़ी हो जाएं, अपने ऑफिस के बाहर वो निकलें और सीधे कहीं जिले के दौरे पर निकल जाएं ऐसे, तो एक पूरे यूपी का पूरा पॉलिटिक्स, खासतौर पर हिंदी बेल्ट का पूरा पॉलिटिक्स बदल जाएगा। आपको लगता है ऐसा आज भी है? बसपा को लेकर अब एक नई तारीख आई हुई है, 17 या 18। इससे पहले जब हम देखते हैं 9 तारीख को बहुत सारे मीडिया में और विश्लेषक जो है उस पर बात कर रहे थे कि 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत बड़ा ऐलान करने वाली हैं, इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगे, तब तरह तरह की बातें। और उससे पहले 9 तारीख से पहले भी हम देखते थे, पता नहीं कौन सी डेट थी वो, शायद शुरुआती जो इस महीने की शुरुआती जो 1-2 तारीख थी। अब जो है एक नई तारीख आई है 17-18 तारीख को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आचार संहिता लग जाएगी। तो भैया कल जो है चुनाव आयोग जो लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान करने वाला है, तो हो सकता है कि इसके बाद बसपा से कोई बड़ी खबर आ जाए इंडिया गठबंधन के लिए। वैसे जिस तरह से मायावती का जो पूरा रुख लग रहा है, तो ये जाहिर है कि वो गठबंधन में नहीं आने वाली हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पेंच ये भी है, हम दिसंबर में उनका एक बयान देखते हैं जब इंडिया गठबंधन की दूसरी या तीसरी बैठक हुई थी, सारे नेता आए हुए थे अलग अलग दलों के। तब शायद ही कोई पार्टी का कोई नेता था या कांग्रेस का कोई नेता है, उसने मायावती पर कोई टिप्पणी की थी। तो इसके बाद मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वहाँ पर ये कहती हैं कि चुनाव बाद कोई किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हम हमेशा इन लोगों के शक्तियों के साथ रहेंगे। और मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि चुनाव बाद हो सकता है कि चीज़ें कुछ मतलब जो विपक्षी गठबंधन के लिए कुछ फ़ायदे में हो जाए। मनोज जी हमारे साथ में हैं और हम इस विषय पे बात करेंगे, क्या वाकई मायावती इंटरेस्टेड दिख रही हैं? कुछ लोग कह रहे हैं सोनिया गांधी उनसे बात कर रही हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ जानिए कि मायावती हर समय कुछ न कुछ चमत्कार करने में विश्वास रखती हैं और उनके निर्णय भी कुछ इस तरह के होते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि बहन जी इस चीज़ का वेट एंड वॉच में हैं, चूँकि उनके प्रत्याशी भी बहुत कम 2-4 कहीं इक्का दुक्का आए हैं, वो भी जिला यूनिट से आए हैं, न कि केंद्रीय कार्यालय या मतलब बहन जी के द्वारा। तो ऐसे में जो लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, उस अनुमान के पीछे यही लॉजिक है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और इस समय अगर देखा जाए तो ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावी मोड में कम दिख रही है। वो चुनाव को मुझे लगता है कि जितना सीरियस लेना चाहिए उतना सीरियस नहीं ले रही है। तो उसके पीछे भी लोग यही तमाम तरीके की इस समाज में वो चल रहा है कि ईडी सीडी सीबीआई इन तमाम चीज़ों की डर से बहन जी नहीं बोल रही है। यही इसी के सेम अगेंस्ट एक है कि सीबीआई और ईडी के डर से बहन जी जिस दिन चुनाव सूचना जारी होगी उसके एक दिन दो दिन बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहन जी एक परिपक्व राजनीतिक हैं और वो ये जानती हैं कि किस तरीके से पूरे देश का माहौल हो रहा है और किस तरीके से हमें किसके साथ जाना है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ इस तरह का निर्णय अगर आ जाए कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक उनकी चुनावी जो तैयारी है वो जीरो है। अभी तक पूरे हम लोग खास करके लखनऊ के पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बहुजन समाज पार्टी की कोई भी मीटिंग इस तरह की नहीं हो रही। लेकिन बीच बीच में वो ये कह करके कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी कि इंडिया गठबंधन और जो अन्य दल हैं उन पर ये एक चीज़ और, यही बहन जी हैं जो भाजपा के साथ मिलकर के सरकार चलाई हैं। तो उनकी रीति नीति में बहुत बड़ा ढुलमुल रहता है। वो लाभ देखती हैं, किधर मिल जाए, जिधर लाभ मिलेगा उधर जाएंगी। अगर उनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी
रिपीट कर रही है तो बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, फिर 2 सांसद बनाकर जरूरत पड़ेगी तो भाजपा के साथ शामिल हो जाएंगी उनके गठबंधन में। और अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रिपीट करेगी, तो धीरे से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। तो मुझे लगता है अभी बहन जी वेट एंड वॉच में हैं और उसी के आधार पर, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना कि बहन जी आए। बहन जी आप बताओ पूरे प्रदेश में एक भी रैली, एक भी इस तरह की कुछ कार्यक्रम, आज ही आप देखो मानवर कांसीराम साहब की जयंती है ना आज, मानवर कांसीराम साहब की, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी नहीं तो लखनऊ में तमाम कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी करती थी और पूरा लखनऊ भर देती थी। आज मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी सुसुप्ता अवस्था में है और बहन जी सिर्फ और सिर्फ इस पे हैं कि देखती हूँ कि किस तरफ गेंद उस तरफ जा रही है तो उस तरफ चली जाऊंगी, इस तरफ जा रही थी इस तरफ। बहन जी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव को बहुत सीरियस तरीके से अभी नहीं ले रही हैं। आपको लगता है मतलब उस बसपा का जो वोटर है, जैसे आपने कहा कि वो इंतजार कर रहा है, हम देख रहे थे साल 2019 में जब सपा से गठबंधन हुआ था तो काफ़ी उनके जो लोग थे थोड़ा एक्टिव हो गए थे, वो समाज ही पूरा दलित समाज जो है एक्टिव हो गया था। इसके बाद वो गठबंधन समाजवादी पार्टी से तोड़ देती हैं और इसके फिर 2022 में वो ब्राह्मण सम्मेलन कराने लगती हैं और सतीश चंद्र मिश्रा उसमें आगे रहते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसकी अयोध्या से होती है और वोट परसेंट कम हुआ, 1 सीट रह गई है, वो भी उमाशंकर सिंह, वो भी मुझे लग रहा है बसपा के उससे नहीं जीते हैं। उनके पास दुनिया भर का पैसा कौड़ी, दुनिया बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो इस वजह से भी वो जीत गए हैं, मतलब पूरे संसाधन उनके पास थे। अभी जो अगर उन्होंने अपने भतीजे को चुना है एक तरह से बहुजन बसपा का एक अध्यक्ष के तौर पर कि उनके बाद वो पूरी पार्टी की बागडोर संभालेंगे, तो जिस चीज़ से वो डर रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई इन सब चीज़ों से डर रही हैं, तो उनके जाने के बाद तो ये लोग भी तो डरेंगे क्योंकि नाम तो इन लोगों का भी है उसमें। देखिए, आकाश आनंद को जो पार्टी का वारिस घोषित किया गया, पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो बहुजन समाज के जो वोटर हैं उनको लगा कि एक नवयुवक हमारा नेतृत्व करेगा, बहन जी की उम्र और तमाम चीज़ों को देखते हुए ये पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है, आकाश आनंद बहन जी की कॉपी बन गए। जितना आकाश बहन जी निकलती उतने आकाश आनंद निकलते। बहुजन समाज का जो कोर वोटर है वो इस बार इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी या सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए। वो ये चाह रहा है, जिस तरीके से संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार अभी कर्नाटक का एक भाजपा का सांसद हेगड़े ने कहा कि 400 सीट हम इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान संशोधन होगा, इन तमाम चीज़ों से भारतीय बहुजन समाज पार्टी का वोटर कहीं ना कहीं सशंकित है कि जिस संविधान से हमें अधिकार मिला है, जिस संविधान से हमें हक हकूक मिला है, जिस संविधान से हम सीना तान करके चल पड़ते हैं, जिस संविधान से हमें नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है, इन संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और बहन जी चुप हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहन जी के पास ये भी डर है कि कहीं हमारा वोटर कहीं और ना चला जाए, इसलिए अभी वो देख रही हैं कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा तो हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो जाए। अभी मैंने आपसे कहा ना कि वेट एंड वॉच, वो देख रही है और इंतजार कर रही है कि किधर हमारा वोटर भी किधर जा रहा है और हमारे वोटर के मन में क्या चल रहा है। वोटर तो ये मान के बैठ गया है और सच भी है कि संविधान की जो जिस संविधान से उन्हें सुरक्षा मिली थी उस संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चला जाए। बहन जी को अभी इसका भी दबाव है कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाए या ना जाए। अगर उनका कहीं सीबीआई या ईडी जो भी डर है इनके इन्फोर्समेंट एजेंसियों का, वो डर जब भी अधिसूचना जारी होगी तो एकदम से मतलब पता चल जाएगा, खुल के आ जाएगा कि अब एजेंसियां सरकार के दबाव में नहीं रहेंगी। तो मुझे लगता है स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बहन जी आएंगी और 2-4 दिन में ये मामला सबके सामने हो जाएगा कि वो कहाँ रहेंगी, चुनाव खुद लड़ेंगी या चुनाव सबके साथ मिलकर लड़ेंगी। एक मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आज भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आज अगर खड़ी हो जाएं, अपने ऑफिस के बाहर वो निकलें और सीधे कहीं जिले के दौरे पर निकल जाएं ऐसे, तो एक पूरे यूपी का पूरा पॉलिटिक्स, खासतौर पर हिंदी बेल्ट का पूरा पॉलिटिक्स बदल जाएगा। आपको लगता है ऐसा आज भी है? एकदम सत्य है, ये बात सच है। लेकिन
मैं बताया ना कि कोर वोटर उनका एकदम तड़प रहा है, वो कोर वोटर एकदम तड़प रहा है कि बहन जी आए, बहन जी आए। वो थाली सजा के खड़ा है लेकिन बहन जी घर से निकली नहीं रही है। जिसको अपना वारिस बनाए आकाश आनंद, वो तो उनसे बड़ा भी काहिल टाइप का निकला कि वो तो और नहीं निकल रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि उनका कोर वोटर और जो भी बहुजन समाज के मूवमेंट से जुड़े लोग हैं, जो इस देश में हक हुकूक की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व आगे नहीं आ रहा है। ऐसे मुझे लगता है इस डायलेमा में आज की स्थिति में बहुत से पढ़े लिखे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर, बहुत से पढ़े लिखे बहुजन समाज पार्टी के लोग आज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लड़ें। अगर जो गठबंधन टूटा उसके लिए भी लोग कहीं ना कहीं दबी जुबान में बहन जी को दोष देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो खड़ा है उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन बहन जी नहीं आ रही, तो फिर लास्ट में उसके पास विकल्प क्या बचता है, ये अभी आप चुनाव जैसे आएगा आपको दिख जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर या बसपा की पूरी सियासत को लेकर, जो अभी उनका रुख है खासतौर पर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ में मनोज यादव जी थे। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। शुक्रिया, धन्यवाद।